नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति षष्ठम भाव में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में धनु राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। भृगु सरल पद्धति अनुसार कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक उनके 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है षष्ठम या छठा भाव, जहां फिलहाल धनु राशि और बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे हैं। छठा भाव दोस्तों किसके लिए होता है? छठा भाव हमारे शत्रुओं की बात करता है। छठे भाव को, जिसको रिपु भाव कहा जाता है, इसी को ऋण भाव भी कहा जाता है। हमारे लोन संबंधी चीज़ें, ऋण संबंधी इसी भाव से देखी जाती हैं। इसको कंपटीशन का भाव भी कहा जाता है। प्रतियोगिताओं में जीत या हार इसी भाव से देखी जाती है। छठे भाव के मजबूत होने पर किसी काम को जो आप फिनिशिंग टच देते हैं बड़ा अच्छा होता है। आपका औषधीय ज्ञान, आपके घर में नौकर चाकर, ये सब चीज़ें छठे भाव से देखी जाती हैं। घर में पालतू पशु होंगे कि नहीं होंगे, किस प्रकार के होंगे, सब बातें भी छठे भाव से देखी जाती हैं। फिलहाल यहाँ पर बृहस्पति धनु राशि में होकर बैठे हैं। धनु राशि का कालपुरुष की कुंडली में अगर बात करें, नवम भाव में पढ़ते हैं कालपुरुष में। और नवम राशि जो है धनु राशि, ये हमारे जंघा की बात करता है, जांग की बात करता है, और थाई जिसको बोलते हैं। और नवम जो भाव है ये हमारे भाग्य की भी बात करता है। तो वो एक प्री इमेज जो है वो भी आपको यहाँ पर लगा के चलनी है। तो कहीं ना कहीं आपके जो किडनी वाले सिस्टम के साथ आपको उसको रिलेट करने की कोशिश करनी है कि कभी कुछ इस प्रकार की बात आती है कि भाई जंघा का ऊपरी हिस्सा अफेक्ट कर रहा है, जहाँ से किडनी में कोई ट्यूमर है, इस प्रकार की बातें आप कर सकते हैं। अगर एक खराब स्थिति में है तो अभी तो ये स्वग्रही होकर बैठा है, तो ये अंग बड़ा पुष्ट होगा। क्लियर हो गया? ये अंग आपका बड़ा सुडौल और पुष्ट होगा, किडनी में कोई समस्या दिखाई नहीं देगी। और वैसे भी बृहस्पति जो फैट के या वसा के कारक माने जाते हैं, वो अपने घर में मजबूत स्थिति में, इनकी मूल त्रिकोण राशि है ये। क्लियर? जहां तक बात करते हैं छठे भाव के दोष की, तो अभी छठा भाव का दोष देखा जाए कि नहीं देखा जाए, वो कैसे अंदाजा लगाए? देखिए, नवम भाव का भी लॉर्डशिप जब मिल जाता है बृहस्पति को, तो एक बहुत बड़ा संतोष रहता है कि भाई ठीक है, छठे भाव जैसे हाउस का मुझे काम सौंपा गया है, लेकिन सर आपको एक सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक भी है, तो आप डोंट वरी, कि आप चिंता मत कीजिए कि आपको यही है। अगर वो जैसे 3 और 6 भाव ऐसे मिले हैं इसको, तो फिर बृहस्पति के लिए कुछ टेंशन की बात है। अदरवाइज बृहस्पति को ऐसा नहीं मानना है कि भाई इस कुंडली के लिए अभी अशुभ बन गया क्योंकि वो छठे भाव में बैठा हुआ, नहीं, इस कुंडली के लिए शुभ ही रहेंगे ये। और इनके शुभता में कोई बहुत ज़्यादा कमी इस समय नहीं आने वाली है। प्राय हम देखते थे कि 3, 6, 8, 12 इन सब का लॉर्ड होकर बृहस्पति में थोड़ी कमी आती है। लेकिन अगर उसके हाउस, दूसरे सेकंड हाउस की लॉर्डशिप बहुत पॉजिटिव हो तो कोई खासा असर नेगेटिव देखने को नहीं मिलता है। क्लियर होगा? तो मूल त्रिकोण राशि यहाँ पड़ती है, जो बताता है आप आश्वस्त रहेंगे अपने शत्रुओं के लिए। इनफैक्ट होंगे ही नहीं आपके शत्रु, सबको इंटेलिजेंटली आप टैकल करेंगे। और बृहस्पति का वो रूप जो क्षत्रिय वाला रूप है, क्योंकि ये बृहस्पति की क्षत्रिय राशि और अग्नि तत्व राशि है। क्लियर हो गया? तो लड़ाई की बात आप भी नहीं करते, लेकिन आप नियम से चलने वाले हैं कि भाई देख, तूने गलत किया, तुझे सजा मिलेगी। इस प्रकार से आप टैकल करते हैं और शत्रु डरते हैं आपके, इस सात्विक रूप से भी डरते हैं। प्रायः जो कारकत्व की बात करें, मंगल और शनि कारकत्व है यहाँ का, लेकिन बृहस्पति ने भी यहाँ पर अपनी उस क्षत्रिय राशि को बिठाकर काफ़ी ज़्यादा भयभीत कर दिया शत्रुओं को। अपने रूल रेगुलेशन के सही इम्प्लीमेंटेशन से ही आप शत्रुओं को भयभीत करते हैं। जहाँ तक बात करें रिपुओं की या रोगों की, तो क्योंकि घर अच्छी मजबूत अवस्था में, तो रोग आपको परेशान करने वाले नहीं हैं। क्लियर? इनफैक्ट जब बुद्धि का देवता या ज्ञान का देवता यहाँ बैठता है तो आपको इन विषयों में पारंगत भी बना देता है। क्लियर हो गया? इनको रिमूव करने का तरीका बता देता है कि भाई आपको इस बीमारी को कैसे टैकल करना चाहिए। एक प्रकार का जैसे वैद्यकीय ज्ञान भी, प्राइमरी ज्ञान इन लोगों को होता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि किस हाउस का लॉर्डशिप लेकर वो यहाँ बैठा हुआ है। वहाँ से गिनते हैं अगर हम
7, 8, 9, 10। क्लियर हो गया। जब हम नवम भाव से दशम की बात करते हैं, यानी पिता के समाज में सामाजिक यश को देखना हो तो हम इस भाव से देखते हैं। भाई बृहस्पति इसी का स्वामी और यहाँ स्वगृह होकर बैठा है, तो पिता का यश समाज में बड़ा अच्छा होगा। क्लियर हो गया। ये पिता को बताता है, लेकिन ये पिता के यश, पिता की नौकरी, पिता का जॉब प्रोफाइल यह बता रहा है। तो बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, मजबूत स्थिति में बैठा है। आपके पिता बृहस्पति की तरह सात्विक हैं, उनकी जो मूल पर्सनालिटी है, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र में जब ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वो अपने उस ब्राह्मण रूप में क्षत्रियो वाले गुण भी ले आते हैं ड्यूरिंग हिज जॉब प्रोफाइल। क्लियर हो गया। और क्योंकि ये एक इसके मजबूत संबंध कर्म क्षेत्र के साथ और आय भाव के साथ सरकारी जॉब की तरफ भी इशारा करता है, तो पिता को भी एक अच्छा लाइफ स्टेटस इशारा कर रहा है। अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच में दूसरे ग्रह, जैसे मान लीजिए मंगल इसका स्वामी, शुक्र उसका स्वामी, कहीं ना कहीं इसके साथ संबंध बना ले, तो फिर ये एक अच्छी जॉब स्टेटस, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब की बात भी दिखाई देती है। क्लियर हो गया। अगर मंगल यहाँ बैठ जाते हैं या मंगल नज़र बना लेते हैं, कि जैसे मान लीजिए 7 है, 8, इस भाव में अगर मंगल नज़र बनाते हैं तो भी वो इशारा करता है कि भाई आपके कहीं ना कहीं आय सोर्सेज में या तो लिंक बन जाए छठे भाव के साथ, क्योंकि छठा भाव होता है हमारे कंपटीशन से मिलने वाली सक्सेस और फिर उससे मिलने वाली जॉब और आय। फिर अब बात करते हैं बृहस्पति के 3 दृष्टियों की, 1, 2, 3, 4, 5। बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में नज़र बनाए, तो जैसे मैंने बात बताई थी कि अगर मंगल भी कहीं ना कहीं जैसे यहाँ बैठ जाए या इस पर प्रभाव डाले, तो बृहस्पति का यहाँ बैठकर आपके कर्म को देखना, जो बहुत मजबूत स्थिति में बैठकर देख रहा है, तो कंपटीशन में जीत की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप जैसे आपकी जब एज चल रही है कंपटीशन के दौरान, उस समय बृहस्पति की दशा महादशा लगी हुई है, तो आपको निश्चित है कि आपको यहाँ से जीत कर्म क्षेत्र में प्रभाव डालेगी ही डालेगी। फिर बात करते हैं बृहस्पति का 7वीं दृष्टि। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहाँ बैठकर आपके लिए अनावश्यक व्यय कह लीजिए आप इसको, चाहे शत्रु पक्ष को शांत रखने वाला, रोग व्याधियों को, हालांकि होगी नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अनावश्यक। तो ये व्यक्ति कई बार इस प्रकार के इंश्योरेंस में कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें कराना चाहिए, कभी इसका उपयोग नहीं होता है, वैसे वो करा लेते हैं। क्लियर हो गया। मतलब कई लोगों को स्पेशली बोला जाता है भाई आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, और कई लोगों का यहाँ पर उल्टा भी है कि नहीं कराना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, तो स्पेशली कारण कि इनको कोई हेल्थ संबंधी बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं है। इनफैक्ट ये लोग इससे संबंधित विषयों पर अच्छा खासा इन्वेस्ट कर देते हैं। और फॉरेन एरिया में के प्रति अगर बात करें, बुध से पता लगेगा ओवरऑल स्थिति क्या है, कि भाई आपके फॉरेन रिलेशनशिप, आपके पैरों में कोई, चरणों में कोई दिक्कत, वो सब बुध से पता लगेगा। जैसे बुध स्वग्रही अगर हैं तो फॉरेन में जो भी आपके संबंध होंगे वो अच्छे होंगे। और बृहस्पति ज्ञान का देवता होकर वहाँ देख रहा है, क्योंकि बुध पे नज़र डाल रहा है और बुध पर वो थोड़ी शत्रु भाव रखता है, तो वो गड़बड़ है। लेकिन अगर वो खाली इसके घर को देख रहा है तो कोई ज़्यादा समस्या खड़ी नहीं करेगा। हालांकि ये रोमांटिक फेज़ है। क्लियर हो गया। बुध का रोमांटिक फेज़, तो ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं खर्च में बृहस्पति उन चीज़ों के प्रति भी आपको खर्चा करवा सकते हैं लाइफ में, अपने वैवाहिक सुख को बढ़ाने वाला खर्च, क्योंकि बुध की रोमांटिक मैथुन से मिथुन राशि बनी है, उसकी तरफ भी ये अग्रसर करेगा आपको 7वीं दृष्टि से। और ये वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव होता है, जो बृहस्पति की ही राशि मानी जाती है, और जहाँ पर शुक्र लग्जरी का स्वामी खर्च करवाने के लिए बैठता है। लग्जरिस्ट तभी समझता है आदमी जब उस चीज़ों के लिए खर्चा करता है, व्यय करता है, दिखावा करता है, तो वो उसकी भी एक प्री इमेज इस हाउस में रहती है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं 7, 8, 9। यहाँ बैठकर धन भाव में दृष्टि लगाना, ये अच्छी बात है कि स्वग्रही होकर मजबूत स्थिति में बृहस्पति आपके रिपु भाव, ऋण भाव से धन भाव को बढ़ा रहा है, आपके एसेट्स को बढ़ा रहा है, रिसोर्सेज को बढ़ा रहा है, वस्तुओं का उपभोग करने की जो संख्या वो बढ़ती जाएगी आपके ऋण भाव से। तो जो जिसको भी आपने ऋण दिया है वो एक अच्छा ब्याज के साथ वापस आएगा, जो आपके बैंक बैलेंस में ऐड ऑन करता जाएगा।
क्लियर हो गया। और बृहस्पति की नज़र मात्र भी ये बताती कि आपके वाणी में एक मजबूती है, आप जो बात कहते हैं वो बात पूरी होती है, सार्थक होती है। मजबूती वाली बात क्यों कही? क्योंकि वो धनु राशि जो बृहस्पति का क्षत्रिय फेस है, दम दिखाई देता है वाणी में, सत्यता का दम। देखिए, अगर मीन राशि खाली हो तो वो सत्यता तो है, लेकिन वो बड़े ही पोलाइट वे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन ये एक ऐसा ब्राह्मण जो राज दरबार में कार्यरत है, राजा के दरबार में रहता है, तो उस पर क्षत्रिय प्रभाव भी दिखाई देता है। तो वो धनु राशि का स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो कुल मिला के 2 राशियां, इस हाउस की सिटिंग और 3 दृष्टियां, उनका फल हमने जाना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।